तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी, तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी। तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी। जोहार, नमस्कार। मैं हूं वैभव विमेतरिया। आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमारे संग है पहुना डॉक्टर सुरेश देशमुख जी। डॉक्टर सुरेश देशमुख जी चंदैनी गोंदा के उद्घोषक रहे हैं और उन राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे। लंबा समय तक उन जिन्हें धमतरी कॉलेज में अपन सेवा दे हैं, लेकिन उखर से आज जिन गोट बात हुई वो मूल रूप से चंदैनी गोंदा के यात्रा ऊपर हुई। चंदैनी गोंदा की स्थापना कैसे हुई, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के जिन्हें भूमिका कतका बड़े रहे हैं छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान ला लेके। आज गोट बात हुई चंदैनी गोंदा से जुड़े हुए बहुत सारा कलाकार मन के ऊपर। गोट बात हुई छत्तीसगढ़ के अपन सांस्कृतिक पुनर्जागरण ऊपर। गोट बात हुई छत्तीसगढ़ी के उन साहित्यकार लेखक मन के ऊपर जिन बहुत नज़दीक से जिन्हें छत्तीसगढ़ के राज आंदोलन ला देखिन और छत्तीसगढ़ राज बनाए में जिन कलाकार साहित्यकार मन के भूमिका रहे हैं वो चंदैनी गोंदा से कैसे जुड़े रहे। ये सब विषय में जिन्हें गोट बात हुई, लेकिन ओखर पहली ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर सुरेश देशमुख जी जिन्हें कहाँ के रहने वाला हैं, वो कैसे जिन्हें ये चंदैनी गोंदा के साथ जुड़े और वो चंदैनी गोंदा की यात्रा ला कैसे देखते एक विसर्जन बाद में कैसे हुई। कि बहुत सारे ऐसे सवाल है जिमा आज हम सीधा सपाट जिन्हें गोट बात करबो और खले जानबो। तो डॉक्टर सुरेश देशमुख जी, आपके सीधा सपाट के अंतस के गोट में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। तो चंदैनी गोंदा ऊपर हमन आवन ओकर पहली तो ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर सुरेश देशमुख जी के अपन का परिचय है, आप जिन्हें कहाँ के रहने वाला हो, आपके जुड़ाव चंदैनी गोंदा सन कैसे हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। मोर जन्म है दुर्ग जिला और अब बालोद जिला हो गए है। दुर्ग जिला के पिनकापार गांव में हो रही, वो बड़ा ऐतिहासिक गांव है। दुर्ग जिला के पटवारी हल्का नंबर 1, पटवारी हल्का नंबर 1, रेवेन्यू सर्किल नंबर 1, मतलब वहां से ब्रिटिश रिजिम में दुर्ग जिला के शुरू हुए। हाँ, वहाँ ले जिन्हें राजस्व लेना है। और आश्चर्य हुई आप लोग कि छत्तीसगढ़ जब कॉन्फिस्केट किएगी इस नागपुर स्टेट तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 ठन जिला रही। छत्तीसगढ़ पूरा एक जिला। हाँ हाँ, सीपी बरार तो बहुत बात की चीज है। ब्रिटिश शासन काल में ही ब्रिटिश शासन है जब भोसले से नागपुर स्टेट ला कॉन्फिस्केट करीस। हाँ। कोई वारिस नहीं है ठीक है। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ ला एक जिला बनाईस, मतलब पूरा भोसले राज्य के 4 जिला बनीस। तेम एक ठन छत्तीसगढ़ है जिला रहीस और एकर 3 ठन तहसील रहीस है। अच्छा। तो ओम एक ठन तहसील रहीस है रतनपुर, ठीक है, दूसरा तहसील रहीस है रायपुर और तीसरा दुर्ग। जी नहीं, आश्चर्य हुई आप लोग धमतरी रहीस है तीसरा तहसील। अच्छा। न दुर्ग तहसील रहीस, न नांदगांव, न और कोई सिटी। इवन बिलासपुर नहीं रही से तब तहसील रतनपुर रही। तो वही ऐतिहासिक धमतरी तहसील के जो थाना रहीन है, संख्या शायद ओकर 10 या 11 थाना रही से, ओकर एक थाना है पिनकापार रही से। तो थाना पिनकापार, हाँ, मोर गांव ओकरे से तिकात हो, बड़ा ऐतिहासिक गांव है। थाना नंबर तो खैर बहुत, हाँ, बहुत बड़े रही से, तो ओला थाना पिनकापार कहे जाए। और यहू महत्वपूर्ण है कि उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख के घलो जन्म हो रही से वही गांव में जो न बालोद जिला में। तो वो 5वीं तक तो हम उन्हें पढ़े गांव में, और 6वीं से पढ़े बर फिर दुर्ग आ गए। तो दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ
मोर पिताजी घलो पढ़े रही ने और रामचंद्र देशमुख चाचा घलो पढ़े रही। हमार पूरा परिवार है मेट्रिकुलेशन तक उहे रही से। हमार जमाना में मैट्रिक होत रही से 12वीं नहीं रही से, तो वहाँ रहे हॉस्टल में रहे ना, वो हॉस्टल में रह के पढ़े। जब कॉलेज में आए तो रायपुर दुर्गा कॉलेज में मैं एडमिशन ले और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस में एमए करे। उकर बाद एमए करे के बाद अपॉइंटमेंट हो गए। हमारे यहाँ प्रोफेसर रही हैं और कोई धमतरी से पहली धमतरी वही कॉलेज में रह चुके रही, प्राइवेट कॉलेज रही नूतन कॉलेजों में। तो लेकिन की को अपना कोई अच्छा स्टूडेंट दीजिए आप, हमारे यहाँ पोस्ट खाली है। तो वो मूल चिट्ठी, लेकिन मैं आईएएस की तैयारी करत रहा हूँ गाँव में एमए करे के बाद। गाँव में रह के? हाँ, गाँव में रह के चिट्ठी मिली मोला हमारे प्रोफेसर साहब के कि आके रायपुर मुझसे मिलो हो सकेंगे। तो मैं रायपुर आया तो कहीं वो बड़ा अच्छा कॉलेज है, मैं वहाँ रह चुका हूँ और वहाँ वो 2 कॉलेज हैं, दोनों में कंपटीशन चलता है और इसमें कोई नहीं है सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। तो मुझको फ़ोन किए थे, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, तुम चल दो, वहाँ तुम्हारे एक पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। तो मैं चल दूँ, गुरु का आज्ञा रही से। और जिंदगी उन्हें कट गए। सोचो 40 साल 4 महीना 1 दिन में है हायर एजुकेशन में रहे। सोचो कॉलेजिएट एजुकेशन, तो उस समय सबसे बड़े लंबा नौकरी रही से। तब रिटायरमेंट के उम्र 65 नहीं रही से, 62 रही से। तो ऐसे फिर बीच में एमफिल करे बर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन गया। तो यहाँ एमफिल उस समय नहीं रही थी? नहीं रही। हाँ, वो टीचर्स स्कॉलरशिप यूजीसी कराए, वो मैं चल दे रहा हूँ उज्जैन। तो 1 साल वहाँ रहा हूँ 84-85 से। वहाँ लाया तो वो वहाँ सबके हिन की पीएचडी कर लो लगे हाथ। तो मैं कहूँ नहीं करता, पीएचडी करूँगा तो प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र होगा, और मिसेज भी है उसको ले कहाँ घूमूंगा, मुझको नहीं चाहिए प्रमोशन वगैरह। तो मैं आश्चर्य हुई आप उतना लंबा नौकरी में मैं अपन क्वालिफिकेशन ला पीएचडी वो समय करें जब 3 साल नौकरी बाँच गई ताकि कौचो ट्रांसफर में मैं प्रमोशन मत होए कि नहीं करे। आप प्रमोशन मत होए कि पीएचडी छोड़ के रखे। तो बड़ा मजेदार किस्सा है वो है। पिनका पार से जन है वहां से आप दुर्ग आया तो दाऊ जी मतलब पारिवारिक हैं रामचंद्र? नहीं, चाचा है। मतलब हमारे बाबा मन 6 भाई रहीन है, तो सबसे बड़े बाबा रहीन तेकर लड़का वो है, और जो 4था नंबर के बाबा रहीन उकर लड़का के लड़का मैं हूँ, मतलब चाचा हुई। मगर मोर पिताजी है इकर से बड़े रिश्ता में, उम्र में वो छोटे रहीन है। तो जब दुर्ग आ गए रामचंद्र देशमुख जी, तो उन कोई नौकरी वोकरी के बारे में नहीं सोची, जैसे आप इतनी पढ़ लिख के नौकरी में चल दी हो? अब ये बताओ आप कि पुराना जतेक मालगुजार जमींदार रही ने छत्तीसगढ़ में, तिमन कतका नौकरी करीन हो, गिने चुने हैं। वो मानसिकता रहा है ना। हमार बाबा जो ढीन है वो दुर्ग जिला ला स्वतंत्रता संग्राम में लीड करें। राम प्रसाद देशमुख वकील साहब कहाँ है, 42 में डेथ हो गए और टार्चर में जेल में कहे जाते कि वो कांच ला पीस के होकर दूध में मिला दी। तो वो उनकर वो रही से कि कोई सरकारी नौकरी ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं करेगा। तो कहूँ नौकरी में नहीं गिन, उकर डेथ में गांव में उकर डेड बॉडी नहीं लगेगी। सियार के पिनका पार के सियार के बाहर में भाटा में उन रहे उनकर बर टेम्पररी घर बनवाए गए। काबर ब्रिटिश सरकार है उनकर वो गांधीवादी बोला चिंतन छोड़वाए बर वहाँ गांजा की दुकान खोलवा दी, ठेका दे दी इस गांव में, मरत ले कदम नहीं रखे। तो यहाँ से फिर जिन है तो जब तो नौकरी नहीं करीन ना दाऊ जी, प्रैक्टिस बीएससी एजी रहीन उकर बाद ला करीन। और गांव जब आई तो उस समय तो उनकर वो शुरू हो गई रही ना मुहिम। 1930 में गांव में रामलीला मंडली बनाई। अच्छा। और हर 1930
1930 में 1930 में दुर्ग से नहीं, गांव में पिनका पार में जाके पिनका पार में। नहीं पढ़त रही नो वक्त, अच्छा, पढ़त पढ़ते रही रही। ने हाँ और ये रामलीला मंडली बनाए रही, लइका लइका मन सब मिल के गाँव के। ये अंग्रेज मन के खिलाफ जिन है नहीं आजादी। बड़े वो रामलीला मतलब रामे लीला रहा है। अच्छा, वो उमा बाद कुछ में आजादी के नहीं रहीस ना, ओकर बाद जब वो कॉलेज में रही, वो कॉलेज से जब आए छुट्टी में तो फिर वो उनकर योजना चले। फिर 1950 में जब निकल गए, पढ़ लिख के आ गए यहाँ, तो 1950 में छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल बने। 1950 51 में ओकर पहली प्रदर्शन हुई वहाँ मड़ई में पिनका पार के। तो वो वक्त तो 4-5 हजार के भीड़ इकट्ठा हो जाना, सोचिए 1951 बहुत बड़े बात है। पहली बार मंच बनिस कोई नाचा जैसे कार्यक्रम पर, परमानेंट मंच, टेम्पररी। बोला राम हो अब दाऊगिरी रही से, मालगुजारी रही से, पैसा कोई कमी रहीस नहीं, तो घर घलो बनवाई बोल रामलीला खंड का है छत्तीसगढ़ी में रामलीला खंड रही सो, ओकर सामने स्टेज बनिस और छत्तीसगढ़ के भर के कलाकार मन ला नाचा के श्रेष्ठ उम्दा कलाकार मन चुनिन और वहाँ प्रदर्शन हुई उनकर। ओमे नया नया आजादी मिले रही, तो राष्ट्रीय भावना ऊपर उठाना, सामाजिक जो कुरीति है ओकर ऊपर प्रहार करना, ये ऐसे सब और अंग्रेजी शासन के खिलाफ गम्मत और प्रहसन रखना, ये सब रहा है। तो उस समय बड़ा चुनौती भी रही हुई कि चूंकि लाइट वाइट के तो कोई व्यवस्था नहीं, हाँ, और कुछ नहीं रही ना माइक पानी, बादल, सड़क। हाँ, तो पेट्रोमैक्स रहा है। पेट्रोमैक्स नाचम मनराजी दाऊ जमाना शुरू हो गए रही से, तो हमारी यहाँ बहुत अकल ले ओकरे पर पेट्रोमैक्स खरीदे गए रही से। वो जो उनकर प्रदर्शन रही से छत्तीसगढ़ ग्रामीण कला विकास मंडल के। और आए जाए बर साधन सिर्फ बैलागाड़ी या बैलागाड़ी और पैदल और साइकिल गलो बहुत कम आदमी मन में रहा। आप सोचिए रायगढ़ से लेके दुर्ग तक, दुर्ग मतलब वो मानपुर चौकी मोहला तक दुर्ग रही से, दुर्ग जिला एढ़ा डोंगरगढ़ तक, ये तो सब बाद में विभाजित हुए। तो एकर मन के कलाकार सब इकट्ठा हुए, जे बाद में उमन के वर्कशॉप लगिस, तैयारी करो महीनों रही वहाँ गांव में, उन्हें खाना, हाँ पिनका पार, उन्हें खाना, उन्हें सोना, उन्हें रिहर्सल करना। अब नाचक कलाकार मतलब रिहर्सल बड़ा आश्चर्य हुई आप, वो तो स्वतः ही स्फूर्त रही थे, मगर उमल दिशा देना पहली फूहड़ता रही से। तो कैसे मंच ऊपर सटीक और कसे हुए प्रदर्शन कैसे करना है, ये लोग उहेल सीखी ने। मदन, ठाकुर राम, भुलवा, लालू, ये सब उन्हें से सीखी तरीका। करत पहली रही न, सालों पहली से करत रही, मगर तरीका उहेल सीखी। ओकरे से 53 में रवेली साज रही जेल दाऊ मनराजी चलात रही, वो रवेली और रिंगनी हो गए। काबर की रिंगनी कलाकार मन घलो रही, आपस में जब मिलीन कलाकार मन तो सोची यार प्रदर्शन तो ऐसे होते, हम का करत हन। तो मन सब मिल के नवा पार्टी बनाई रवेली रिंगनी, और वहाँ वो दाऊ जी ल मनराजी दाऊ जी ल साइड लाइन कर दी। काबर की वहाँ सिर्फ वो जोड़त रही ने, वो पहली संगठित नाचा पार्टी दाऊ जी बनाए रही से मनराजी दाऊ जी, मगर कोई मंच नहीं दे सकी सोलर। मंच पहली बार दाऊ जी दी, थोड़ी भव्यता, और चंदैनी गोंदा में तो वो भव्यता अपन चरम में पहुंच गया। तो ये देहाती कला परिषद से दिन है, वहां से पिनका पार से आके फिर दाऊ जी बी होइस का हबीब तनवीर, एक किताब जो ना आप दे हो मिला, एक दिन हो इसका ये एक जन सज्जन पहुंची, फोन करके कहां मिल गए नंबर, मैं मिलना चाहता। वो बताइस मैं कबू नहीं जानत रहे भाई कि हमार जो बबर ही से वो हबीब तनवीर के पक्का दोस्त रही से, उन गाँव के मैं नाम घलो नहीं जानत। तो ये जब
दाऊ जी के प्रदर्शन होत रही सप्रे स्कूल में, तो बोला हमार बाबा कि चल हबीब जाबो देखे भर के। तो कि अरे मैं नाचा फाचल नहीं देखा, अरे चल ना, पसंद नहीं आई तो उठ के आ जाबो। ऐसे गए रही हबीब तनवीरों के। और देखे के बाद वो सारा कलाकार मतलब दाऊ जी पूछी से दिल्ली ले जाऊं का की, तो कलाकार मन दिल्ली चल दी, तालियां प्रदर्शन लगभग बंद हो गए। दाऊ जी की ले जाओ, मोर कोई बंधे कलाकार थोड़े हैं, न नौकर चाकर है मोरे में, तो स्वतंत्र हैं। तो रुक गए 20 साल प्रदर्शन। ये जब बघेरा आना कैसे हुई, और वहां से फिर चंदैनी गोंदा वहीं से शुरू हुई? नहीं, बघेरा से, तो वही बघेरा दुर्ग से वहीं से शुरू हुई। सी है कि बहुत बड़े फैमिली रही ना, तो बीच में जब ये इसकी लैंड लिमिटेशन एक्ट आते पहली, तो मालगुजार जमींदार मन के एक जन के नाम में, सबसे बड़े बेटा के नाम में रहा सब जमीन जायदाद। तो लिमिटेशन आते 52 एकड़ से ज्यादा कोई रख नहीं सके, तो लगभग 3000 एकड़ जमीन रही से 7 ठन गांव में। तो बंटवारा करीन फिर 6 बाबा मन, तो बड़े सबसे बड़े जो बाबा रहीन है उनकर बेटा है दाऊ जी है। तो बड़े बाबा जी ला जेठासी कहाँ है, वो छत्तीसगढ़ में। तो बड़े दाऊ जी बैठी नहीं बंटवारा में, चाचा जी बैठे रही, तो उनकी जेठासी मोल बघेरा दे दे वैसे हाँ वैसे तो ऐसे बघेरा आना जाना चलत रहा है, मगर स्थायी रूप से उनकर आना मतलब ये सोचिए वो 55-60 के बीच में हुई स्थायी रूप से, नहीं तो कब वहां रहना है। तब तक वो देहाती कला परिषद चलते रही इसकी? वो 53 तक तो फुल उमेर चलिस ब्लूम में, मगर जब कलाकार मन चल दिन तो 56 में छत्तीसगढ़ी महासभा के अधिवेशन में फिर आए रही। छत्तीसगढ़ी महासभा के अधिवेशन कहाँ हुई से है? ये नांदगांव में हुई पहली अधिवेशन है, मगर दूसरा जब एडहार हुई रायपुर में। ये कौन मन बना रही से? डॉक्टर खूबचंद बघेल उखरे नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी महासभा बनी। उखरे नेतृत्व ओकर बाद जब कई टन बाधा व्यक्तित्व के टकराव जैसे स्थिति पैदा हुई, हम तो होते बड़े रहे नहीं। मैं पूछा कई जन ला तो बताइन, कुछ विवाद सा हो गया था, कुछ लोगों का अहम टकरा रहा था उसमें डॉक्टर साहब के साथ। पता लग गया मुझको कौन थे वो लोग करके, मगर नाम लेना ठीक नहीं है। तो ये महासभा जिन्हें कलाकार मन ही नहीं भाई, हाँ, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ी महासभा दाऊ जी के नेतृत्व में। नहीं, हाँ, उकर ससुर डॉक्टर खूबचंद बघेल। अच्छा, उकर नेतृत्व में जिन, हाँ, छत्तीसगढ़ी महासभा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, वहां से मतलब जिन्हें ये जोर पकड़ना शुरू हुई कि पृथक छत्तीसगढ़। हाँ, उकर बाद जब उकर प्रभाव कम होल धरी तो छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ बनाई, तो रायपुर में गठित हुई। उकर वो जब पीक में आयल धरी आंदोलन हो तो डॉक्टर साहब के डेथ हो गए। तो फिर काफी समय तक अलग अलग आदमी मन उकर नेतृत्व संभाली। पवन दीवान गलो उकर नेतृत्व संभाली रही। तो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी फिर बघेरा में ही पूर्णतः फिर ये कब के बाद हुई जब स्थायी तौर पे डेरा? ये सोचिए ये 60 के बाद ही, मेरा ख्याल है, मेरी उम्र कब थी, पूरा बंटवारे की बात चल रही थी, 60 के बाद वो वहां रहना शुरू कर दिए। कुछ दिन वकालत करने गए। अच्छा, वकालत भी? हाँ, वकालत करे लगिन, मगर पोसाइस नहीं दुर्ग में। वो जो माहौल रही से वकालत के सही नहीं सके, तो ओला छोड़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जोन रही से ओमे अवैतनिक वो 2 या 3 साल तक लाइब्रेरियन रही। तो एक जन वहाँ बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जमुना प्रसाद जी कसार। वो हमू नहीं जानत रहने बात लगी, वो अवैतनिक लाइब्रेरियन रही की, उन अपन लेख में लिखे। और उसी समय हिंदी साहित्य को मथ डाला उन्होंने पूरा लाइब्रेरी की नौकरी के दौरान। वो जो रुचि है उनकर वो वही समय विकसित हुई। ऐसे उन लिखे रही कसार जी, उनकर आर्टिकल किताब में हवेगा।
और फिर चंदनी गोंदा की नींव कैसे पड़ी? ओकर 1969 69 22 फरवरी 1969 के डॉक्टर खूबचंद बघेल राज्यसभा सदस्य रही तब चिट्ठी लिखिस। वो चिट्ठी घलो एक किताब में वो एक ठन वाक्य रही से कि हमको छत्तीसगढ़ का हर हालत में नव निर्माण करना है। फिर आखिरी स्ट्रेंजम लिखे रही, इसके लिए आपके नाटकीय प्रतिभा की बहुत जरूरत है। आखिरी लाइन रही से, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीने में दर्द शुरू हो गया है, अब रखता हूं। वो चिट्ठी पोस्ट करे बर दिन हुई तो भर के ओकर डेथ हो गए। इंगित तो करी दे रही मेरे सीने में हार्ट अटैक शुरू हो गई रही। मतलब वो चिट्ठी डॉक्टर साहब के दाह संस्कार के 3 दिन बाद मिली दाऊजी। दाह संस्कार तो यही हो रही रायपुर में, तात्यापारा मुकर एक टन मिट्टी घर रही से डॉक्टर बघेल के। भगवान जाने अब का हालत है होकर। डॉक्टर बघेल जी के बड़ा वो एक किस्सा भी मिलते बड़ा दुख भरे की उकर जिन शव है वो मालगाड़ी से भेज उल्लेख नहीं करना चाहते रहे कि शौला मालगाड़ी में रख के भेजेगी। तो कहे जाते कि नागपुर में उन संसदीय सचिव रहे हैं जब रविशंकर शुक्ला मुख्यमंत्री, तो वो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट शौल उतरवा के फिर एक्सप्रेस या दूसरा सवारी गाड़ी में भेजवाइस। ओकरे बाद ये लेजिस्लेशन हुई कि यदि कोई भी सिटिंग एमपी की डेथ होती है तो उनके शव को सम्मान पूर्वक उनके इस निवास तक भेजा जाएगा। कि बहुत हल्ला उठे रही से, काफी कुछ ओकर भीतरी के राज रही से कि डॉक्टर साहब ला अपमानित घलो करना है यहू होकर। हाँ, वो एक राजनीतिक, तो वो चिट्ठी के बड़ा स्थायी असर रही से दाऊजी ऊपर, क्योंकि सीधा उनला इंगित करत लिखे रही नो कि आपके नाटकीय प्रतिभा की जरूरत है और हमको छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण करना है। दूसरा घटना ये 69 के बात है, 22 फरवरी 69 के वो चिट्ठी लिखे रही। 70 में हुई सी है कि विमल मित्र के एक ठन उपन्यास है सुरसतिया। 70 के फरवरी में साप्ताहिक हिंदुस्तान के अंक में प्रकाशित हो रही। 69 में डॉक्टर साहब के डेथ हो गई। 70 अब उमें छत्तीसगढ़ के महिला मन ऊपर अतिक अश्लील टिप्पणी रही से, और छत्तीसगढ़ के पूरा ये सोचिए कि चित्र अतिक लज्जित करने वाला रखे रही से। विमल मित्र है कि बड़ा आक्रोश रही छत्तीसगढ़ में। महू मोर मित्र से विजय तिवारी हमन दोनों जन होकर योजना बनाए विरोध करें। गांधी चौक में साप्ताहिक हिंदुस्तान के पुतला फूके, बोला लेटर घलो लिखे विमल मित्र। विमल मित्र कौन रहे थे? विमल मित्र हिंदुस्तान के बंगलक बहुत बड़े कथाकार है। हाँ, और उखर कॉलम नहीं आत रहे, पूरा एक ठन अंक में वही उपन्यास छपे रही केवल सुरसतिया। उपन्यास के दृष्टि से वो बहुत रोचक रही, मगर जब वो दावा करिस कि छत्तीसगढ़ में मैं रहे हूँ, वो बंगाल नागपुर रेलवे में टिकट कलेक्टर या गार्ड कुछ तो था और बिलासपुर में रहता था, चूचूहिया पारा में। बहुत खराब वर्णन हुआ, बहुत खराब वर्णन। तो दाऊजी लग वो बात बहुत पिंच करी और वही दिन उन तय कर लीन कि नहीं, एक कार्यक्रम अब करना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अस्मिता को और उसके स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए। तीसरा घटना हुई ये 70 के बाद है, 71 6 जुलाई 1971 के घटी, जब हबीब तनवीर दाऊजी से मिले बर बघेल आई। हो ये रही से कि हबीब तनवीर से कलाकार मन के जते कलाकार मन लेगे रही सो जिकर मन के नाम आज लिए जाते, कई जन के वो स्कूल ये वो सब नाम में है होकर वो मन वापिस आगे तोर संग काम नहीं कर हबीब साहब के साथ नहीं कर। हाँ, तो दाऊजी से मिले पर इनो मन सब कि दाऊजी हमन वापिस आ गए हैं ऐसे कही के। तो दाऊजी लगिस कि
कोई कार्यक्रम शुरू करे बर वो सब वो 51, 52, 53 में उकर संग करत रही ना सब। तो ये कलाकार मन मौजूद हैं, ये मतलब और कोई दूसरा कलाकार नहीं मिली तेकर मन से शुरू किए जा सकत है कार्यक्रम। वही दौरान अब हबीब तनवीर जी लिए महसूस हुई सोई कि ये कलाकार मन तो चल दी, अब का किया जाए, कुछ नवा नाटक वाटक कुछ। तो दाऊ जी में रूही पर्पज से आ रही कि कुछ नया गम्मत वगैरह मुझको दीजिए। तो तनवीर को दाऊ जी बोले, अभी तक आप दिल्ली में केवल छत्तीसगढ़ के हास्य को दिखाते रहे, आपको छत्तीसगढ़ के आंसू को, इसके रुदन को भी दिखाना चाहिए। वो दिन ले फिर दाऊ जी के गति बढ़ गए कार्यक्रम बनाने पर। शुरुआत यही रही कि ये भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बड़ा प्रसिद्ध होते तनवीर है, तो यही कलाकार मन लेके छत्तीसगढ़ के जो शोषण है, एक पीड़ा है, ऊल दिखाए, केवल गम्मत हा 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 करवाए बर मत दिखाए। तो प्रक्रिया तेज हो गई। अब ये 71 के बाद रही से एक तत्काल कुछ ही दिन बाद एक ठनू घटना घट गई बगेरच में। दाऊ जी का आदत रही बल लेट खाएं, काफी 10-11 बजे खाएं, और खाना खा के तो चैनल गेट जो रही से वो लोग खुदे बंद करे जाए, कब तब तक सब नौकर चाकर चल देते रही। तो जब वो चैनल गेट ला बंद करेल गई तो देखें कि वो लैम्प पोस्ट के नीचे में कोई छाया आसन दिखत है। तो वो पुकारी कौन है, तो चांद भी है। काबर खड़े से मेरा तेक रात के भाजी मांगे लाए रहे तो बलईन आए डार के, मैला कुचैला फटा कपड़ा फ्राक जैसे पहने, काली कलूटी एक लड़की फोटो है इसमें। उसी को उसको अपने टिफिन से जो था उसको दिए, और वो लिखते हैं एक जगह, मेरे मोर दिमाग ल वो घटना मत डरिस, मोल ऐसे लगिस कि वो साक्षात छत्तीसगढ़ खड़े है, इसने भीख के कटोरा धर के मांगत है नाम, देवैया कोई नहीं है, बाँचे खुचेल देवत हैं सब इसने। ये परिस्थिति वो समय शोषण के जिन्हें 65 से लगातार छत्तीसगढ़ में अकाल पड़त रही, परिस्थिति वो समय के रही, आज कल्पना नहीं, ये पीढ़ी कल्पना नहीं कर सके। भाई हम देखें कि पत्तल उबाल के लोग खाए हैं, पीपर के पत्तल, छत्तीसगढ़ भर के कांसा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब सेठ साहूकार मन के घर चल दिस, एल्यूमिनियम के कटोरा थमा दी। ये परिस्थिति रही जबरदस्त, गरीबी, भूखमरी और शोषण। आप जानते हो का, अब तो सरकार खरीदते धान ला, वो जमाना में धान कैसे खरीदे जाए बता तो मैं आप लोग। गांव ले गाड़ा में, गांव सब कोचिया रहे, तो हर आदमी तो गंज कहाँ है उस समय जो यहाँ धान बिके, तो हर आदमी जा नहीं सके बेचे पर, छोटे छोटे किसान से औने पौने भाव में धान लग खरीदें और खुद इकट्ठा करके फिर गाड़ा में भर के बेचल जाती। अब वहां धान खरीदा गए मगर पैसा नहीं मिले है ना, उकर बर वो जो राइस मिलर है वो सब अपन वो रखे रहे को मुनीम, उमन कहती अतका तारीख के आबे पैसा लेकर, और 4 बेर चक्कर लगवाती तब पैसा देती, और ओमे एक ठन लंबा चौड़ा लिस्ट रहा है, फलाना ये गौशाला के लिए इतना, ये फलाने के लिए इतना, धर्मशाला के लिए इतना, फिर धर्मादा इतना, ऐसे लिस्ट रहा है। आज बड़े बड़े धर्मशाला सब दिखते, मतलब वो छत्तीसगढ़ के दे हुए पैसा वो दान के। तो ये स्थिति रही से, तो गरीबी बहुत ज्यादा रही से। वो लड़की के वो स्थिति देख के दाऊ जी के वो जो अपन लिखे हैं हम ही लिखे हैं कि मुझको लगा कि ये छत्तीसगढ़ है चांद भी, ओकरे से चंदैनी गोंदा में वो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिक रूप में पेश किए जाए छत्तीसगढ़। और एक ठन घटना ये घटिस कि 71 में 15 अगस्त 1971 के राष्ट्रपति
स्वतंत्रता दिवस के जो उनकर उद्बोधन होते उनकी हिस्स कि गेहूं के क्षेत्रों में तो हरित क्रांति आ गई है, धान के क्षेत्रों में अभी बाकी है। तो वो दाऊ जी वो बात पकड़ ली, सही बात रही। गेहूं वाले क्षेत्र मन के किसान मन चकाचक होत रही, धान जियां होए तियां कि किसान मन के हरित क्रांति वहां नहीं पहुंचे रही। तो उहिल पकड़ के दाऊ जी की ने कार्यक्रम लग किसान मन के जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उकर व्यथा कथा के रूप में बनाया जाए। फिर आखिरी बात जो उनके हैं कभू कहूँ मैं, लकवा के बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहीन दाऊ जी। डॉक्टरी पढ़े नहीं रहीन है, मगर हमार परिवार में लकवक दवाई के बड़ा परंपरा रही से, तो फार्मूला उनला मालूम रही सुकर पिताजी करत रहीन, तो ओला उन कंटिन्यू करीन। तो लाइन लगे रहा है, बघेरा बड़ा प्रसिद्ध रही इस लकवा के इलाज पर। खुद दाऊ जी करें तो खुद दाऊ जी करें। गांव के बेचारा आदमी मनाए कहूँ बैला गाड़ी में ले दे के धर के आ है मरीज ल, तो उकर मन पर एक ठन कोठा टाइप बने रही सही से अलग कि वो जमाना में एक साधन तो नहीं रही, कतेक दूरिया लाए तो रात के रुके बर खाना बनाए बर चूल्हा बर्तन ये सब रखाए रहा है। लकवा के इलाज करत 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 उनला ये लगेल धरली कि ये बीमारी है छत्तीसगढ़ लग गए लकवा। न शोषण के खिलाफ कुछ बोले, न तो कोई प्रतिरोध करे चांदबी टाइप। तो ये एकर इलाज बहुत जरूरी है ताकि अपन होत शोषण से जागरूक हो सकें, अपन स्वाभिमान के रक्षा कर सकें। छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार में अभिमान होए एमल्ला, अपन परंपरल जान सकें। उस समय हालत ये रही कि छत्तीसगढ़ी बोले में लजाएं आदमी ना, पढ़े लिखे आदमी छत्तीसगढ़ी नहीं बोले, बोल गमारू समझे जाए जो छत्तीसगढ़ी बोले तेल गमार। तो ये सब कारण से दाऊ जी निश्चित कर लीन कि कार्यक्रम बनाना है और तैयारी शुरू हो गए हबीब तनवीर के आए के दूसरा दिन से। और वो एक बात कहा है उन बातचीत में कि कड़वी से कड़वी बात यदि संगीत में पिरोकर कही जाए तो जिसके प्रति कहा जा रहा है उसको भी बुरा नहीं लगता, और जो सुनता है उसको अंदर तक कचोटता है। तो ये कार्यक्रम संगीत भरे रात बनाया जाए। ये सब कारण रही से चंदेनी गोंदल बनाए के। ये 5-6 जिन्हें ओखर आधार बनिस चंदेनी गोंदा के। पहला फिर जिन्हें चंदेनी गोंदा के प्रस्तुति कब हुई? 7 नवंबर 1971 के खूब बड़े ब्यारा है दाऊ जी के, तो ब्यारा में हाँ बघेरा में वो ब्यारा मंच बनाएगी और वही में प्रदर्शन हुई। 7 नवंबर 1971 पहला प्रस्तुति चंदेनी गोंदा की। तब तक वहाँ जिन नामी कलाकार या वो समय के कोई बड़े कलाकार जिन जुड़े ये मन जो नागे रहीन ना हबीब तनवीर से विवाद करके, तो मन 2-3 प्रोग्राम तक रहीन, बाद में मान गए तो फिर चल दीन। मगर वो समय तक दाऊ जी बहुत कलाकार खोज चुके रहीन नवा। तो ओमा फिर मतलब फीमेल कलाकार महिला कलाकार में हाँ वो एक ठन किस्सा है ओकरो कि पहली कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के महिला गायिका या अभिनय करैया कोनो मिलबे नहीं करी। हाँ काबर की ओ समय एक हिचक रहीस ना परिवार मन में मंच में खड़े होए के, काबर की नाचा के वैसन मंच में या तो ऑर्केस्ट्रा में वाले मन खड़े होए, वहां लड़की मन खड़े होए काबर की गाना रहा है। मगर छत्तीसगढ़ी मंच में कोई दीवार मन के अलावा कोई महिला मंच ऊपर नहीं आए। ले देख पहली कार्यक्रम में एक जन छत्तीसगढ़िया लड़की रही से साधना यादव, वो साधना सोनी रही सो बखत केदार से शादी के बाद साधना यादव हुई सो। तो अभी जिया थे वो बीमार है, बहुत बीमार है, वही भर लड़की रही। बाकी सब नाम छत्तीसगढ़िया रही, पंजाबी भी रही, बंगाली भी रही, उड़िया रही। ये 7 नवंबर के बाद के प्रस्तुति 7 नवंबर के प्रस्तुति में ओकर 4 प्रस्तुति के बाद फिर छत्तीसगढ़ी कलाकार में जब देखिन खुदे होके हमरो बेटी गाते के अंदर ली।
तो महासिंह दाऊ जी ममता चंद्राकर बर इच्छुक रही से कि हुल रखे जाए, मगर खुमान साहब संगीत में दाऊ जी ज्यादा इंटरफेयर नहीं हुमान साहब जी के जुड़ाव पहले ही से हो गई साथ में, मतलब हाँ पहली कार्यक्रम से भाई सारा गीत मन के संगीत लोग वही तैयार करे है ना खुमान साहब। वही सी है कि वो समय आप लोग सुर आप नहीं जाना तो आपकी उम्र बहुत कम है वो समय में हिट रहा है शेख हुसैन के गीत में चना के दार राजा, गुल गुल भजिया खा ले, ये सब गीत बनकर बड़ा प्रसिद्ध रही है। तो ये सब के म्यूजिक ल मदन चौहान अभिजियत कंपोज कर रही थी। तो दाऊ जी पहली मदन चौहान में रही, तो वो एक ठन ऑटो पार्ट्स के दुकान में काम करे, दोनों जन शेख हुसैन मदन चौहान। तो उल्कीन कि मैं ऐसे ऐसे योजना है तो ते संगीत दे दे। तो मदन चौहान के कार्यक्रम में बला हूँ तो आज हूँ दाऊ जी, मगर अभी मालिक हम लाते छुट्टी थोड़े दे ही, बहुत कठिन काम है 40-50 गाना के संगीत तैयार करना। तो फिर दाऊ जी है राजनांदगांव गिन एक दिन भैया लाल जोन रही से हेड़ाऊ, तो नियमित रूप से दाऊ जी है सुर सिंगार ल सुने, हाँ आकाशवाणी। तो ओमे भैया लाल है सोन के चिरैया बोले कार है मोर पिंजरा ले सोन के चिरैया बोले का है गीत लगात रही से। तो दाऊ जी कार ले नाथ गांव पहुंच गए, पता लगा थे हेमलाल वो भैया लाल हेड़ाऊ के। वो लकीन कि तय मोर कार्यक्रम पर मैं तो सेलेक्ट कर ले हूँ। अब मोल म्यूजिक डायरेक्टर खोजना है, मदन चौहान है नहीं आओ कहा सखों कहा थे। तो किस खुमान साव है ना दाऊ जी, वो बहुत अच्छा जान, वो भी केवल ये आर्केस्ट्रा टाइप फिल्मी गाना म्यूजिक देवैया नहीं चाहिए जी, जे लोकगीत के घलो पता होए, लोक धुन मन के पता होए, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए। तो भैया लाल के कि वो ओकरो बार फिट है, वो कुमार साहब नाचम काम करे, मंदराजी राव भाई है रिश्ता मुकर मौसा या काकरो रही से लड़का, तो रिश्ता मुकर भाई लगे मंदराजी राव। फिर एक जन पेंटर रही, तो वो शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छा जानकार रही, हीरा लाल गौतम। उकर मेर गिन तो वही बात लगी इसकी खुमान साहब से उपयुक्त तो कोई नहीं है दाऊ जी। तो फिर खुमान साहब म्यूजिक डायरेक्टर बनाएंगी। तो धुन मन जतक हैं गीत के प्राय सबके धुन तो कवि मन जो पढ़े उकरे आए, मगर संगीत ल खुमान साहब तैयार करे। जैसे ये इकर लक्ष्मण व सूर्य के तमाम गीत है, रविशंकर शुक्ल के तमाम गीत है, हेमनाथ यदुक गीत है, ये सब एमन वैसे कवि सम्मेलन में पढ़े कोई धुन में, उकर संगीत ला वो वाला ताल और सुर के हिसाब से साधे है खुमान। तो चंदैनी गोंदा में जिन्हें मूल रूप से का ओखर जिन्हें बताए के रही सी ओमा का चीज बताया जाए, कितना घंटा के प्रस्तुति हो? ये सोचिए 9 बजे प्रायः शुरू होए, 9 बजे कार्यक्रम शुरू होए, वो ये सोचो लगभग 4 से 5 के बीच खत्म हुए। और मुख्य उद्देश्य जो कर रही से तो मैं का चीज होत रही से सब कुछ पहली वाक्य जो मोर रहा है में, मतलब आप 7 नवंबर के पहला प्रस्तुति से ही जुड़े हो कि चंदैनी गोंदा कोई नाचा गम्मत नाटक या तमाशा नहीं है। आप उद्घोषणा करत हुए आप मंच पे आओ, तो कैसे उद्घोषणा करते हो, एक झलक जिन्हें? सबसे पहली तो मैं 2-3 कार्यक्रम तक तो पर्दक पीछूस करे रहे अनाउंसमेंट, मगर धमतरी के कार्यक्रम में मैं दाऊ जी के हूँ कि मैं यहाँ मोर जगह है और मैं पर्दक पीछू कैसे करूँ, मैं सामने जाऊँ। तो कि ठीक। तो सबसे पहली तो घड़ी मिलवान हम पहला वाक्य मोर मुंह से निकले ही रहा है, कृपया अपनी घड़ी मिलाइए, रात के ठीक 9 बजे हैं और हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है। मतलब आप आश्चर्य हुई, हिंदुस्तान में कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं है, अभी भी नहीं है, जो घड़ी कांटा मिलवाक शुरू होते हुए। वो दिन अभी जो कार्यक्रम करे हों 13 नवंबर में,
हमार मुख्य अतिथि नहीं आए रही, डॉक्टर चितरंजन कर कार्यक्रम शुरू हो गए, दौड़त भागत पहुंची सो। फिर उमा आप ही जिन्हें ओकर पूरा भूमिका आप ही बताता। हाँ, कार्यक्रम में का होना है ये वही बताऊं अनाउंसमेंट में, थोड़ी झलक बताता हूँ। अब तो आवाज वो समय 23 साल के उम्र के, वो 78 साल के उम्र के बहुत अंतर है। चंदैनी गोंदा कोई नाटक, नाचा, गम्मत या तमाशा नहीं है, कदापि नहीं है। यह एक भारतीय किसान के जीवन के चित्रण का प्रयास है। छत्तीसगढ़ का किसान अपने सारे परिवेश में भारत का एक औसत किसान है। हम उसके जीवन दर्शन को इस कार्यक्रम में गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। लगभग यही भाव रहा है। बोल सका तो चलो ना बात कर पर यहाँ पे तो गीत तो रही करत, कितना गीत एक मतलब कुछ वो कर तय रेस हुई मानक करे रहो कि 7 गीत रखी। गीत मन बदलत घलो जाए समय समय में, हाँ परिवर्तित। लगभग 25 से 30 गीत तो हर कार्यक्रम में गाए। 25 गाना रहत रही से, और कुछ मतलब संवाद वगैरह भी और डायलॉग वगैरह कम रहा है, मगर जिसमें रहा है वो बिल्कुल दिल भेदने वाला रहा है। मतलब आदमी वहां मंच से जब निकले तो अंदर से अपन प्रति होत अन्याय के प्रतिकार के भाव लेके निकले, और प्रतिकार के भाव नहीं जागे कब से कम ओकर मन में ये भाव आए कि छत्तीसगढ़ के शोषण कौन कौन स्तर में होते हो, कौन कौन करत है। जबकि मजे के बात ये रही कि काकरो नाम नहीं लिए जाए, मगर दर्शक समझ जाए मंच में जब आए कलाकार तो कि काकर बारे में कहा जाते कहे जाते। उदाहरण बताते हो, आजादी के जश्न मनाते, आजादी के बाद सब किसान गांव के आदमी इकट्ठा हैं, एक जन नेता अपन चमचा संगाते, पूरा परिवेश में गांधी टोपी लगे है बिल्कुल, और वो बांटना शुरू करते आजादी के मिठाई लड्डू, खुदे खाते, फिर अपन चमचा मन घलो खवाते। ऐसे करके धीरे धीरे वो लड्डू पूरा खत्म हो जाते, वो डाल ले मंच में चला थे सब दृश्य, सोचिए टेबलो टाइप। किसान और वो सब गांव का आदमी मन ऐसे हाथ लई से करे करे जाए हमू लड्डू दही, मगर वो मन नहीं मिले लड्डू। सब लोग नेता और चमचा मन खा दी। तो बैकग्राउंड से मोर एक अनाउंसमेंट रहा है, खुद खाते रहे, अपने रिश्तेदारों को खिलाते रहे, और हमने अपने पसीने का हक मांगा तो हमें खाली कटोरा दिखाते रहे। तो धान के कटोरा छत्तीसगढ़, फूल कांस के कटोरा रहा है, वो लड्डू भरा रहा। आप प्रतीक देखिए, फूल कांस के कटोरा है, लड्डू भरा है। लड्डू खाए के बाद वो नेता है ऐसे उलट देते और ऊपर से थपथपाते, खाली हो गए, और ठेंगवाल दिखाते वो चल देते। तो ठीक है आजादी दूसरा नहीं, मगर ये सतत प्रक्रिया, राजनीति ऊपर बहुत कड़वा टिप्पणी, मगर सब नेता मन सामने बैठे रहा। अब देखिए मंच ऊपर नहीं, मंच के नीचे दरी में। ओकर बाद शिव एक जन प्रतिनिधि रहा है नवा पीढ़ी के, वो है कहते किसान के नाम रहा है दुखित, नाम देखिए प्रतीक देखिए दुखित। ओकर बीबी का नाम है मरही, और नया पीढ़ी को लड़का का नाम है शिव। और शिव कहते बाबा लड्डू लनी दिस, आजादी के प्रसाद लनी दिस, नंगा काबर नी ले। तो किसान दुखित कहते हमन नंगैया नोहन रे बेटा, हमन देवैया। और जमीन से कहते हमन तो माटी के बेटा, चल माटी के प्रसाद खाओ। जमीन से मिट्टी उठाते और प्रसाद बरोबर सब ला बांटते। और बैकग्राउंड से गाना पर कैसे सिचुएशन क्रिएट किए जाए, बैकग्राउंड से पवन दीवान के गीत बजते, तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी, तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी।
तोर धरती तोर माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी।